इस तरह की पर्सनालिटीज से आपका भी कभी सामना हुआ है या फिर होता रहता है? मतलब इस तरह के लोग ना आपको अपने वर्क प्लेस, अपना ऑफिस जहाँ आप रेगुलर काम पर जाते हैं या फिर इवन घरों में भी, फैमिलीज में भी इस तरह की पर्सनालिटीज होती हैं जो कि ये बिलीव करती हैं कि दूसरे के सामने हम हमेशा गुस्सैल जब रहेंगे ना, और दूसरे के सामने जब हम हमेशा अपने रौब का दबदबा दिखाएंगे तो अगला इंसान हमारी इज्जत करता है, हमारे सामने सिर झुकाता है, हमारी पूछ करता है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं ये जितनी सारी चीजें होती है ना, ये सारी की सारी नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव एक्सप्रेशंस है। और कभी भी कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशन आपको पॉजिटिव रिजल्ट तो देता ही नहीं है ना, पर पता नहीं क्यों इन लोगों को समझ ही नहीं आता। एनीवे, पहले की बात है, एक बार खड़ग सिंह नाम का एक डाकू अपने राज्य में लूट मार करके अपने घर जा रहा था। वो जंगल से होता हुआ अपने घर की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि उसे पत्थर पर लेटे हुए एक साधु महात्मा नजर आए। खड़ग सिंह उस साधु के पास गया और बोला, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? सारे शहर और राज्य के लोग मेरे नाम से कांपते हैं। मैं ही हूँ वो खड़ग सिंह जिसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और मेरे गुस्से से सभी वाकिफ हैं। एक तरह से वो डाकू अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा था उस साधु को, लेकिन इन सब बातों का साधु पर कोई असर ही नहीं पड़ा। वो तो जैसे के तैसे मस्त जैसे लेटे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही लेटे रहे। इस पर खड़ग सिंह जोर से चिल्लाते हुए बोला, आपको कम सुनाई देता है क्या? सुना नहीं मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ? इस पर साधु ने एकदम आराम से कहा, तुम खून खराबा क्यों करते हो? ताकि मैं इस राज्य पर कब्जा कर सकूं और एक दिन मेरे आतंक से देश भी कांपे, डाकू खड़ग सिंह बोला। इस पर साधु ने पूछा, अच्छा भाई, फिर इससे क्या होगा? मेरे पास दुनिया का हर ऐशो आराम होगा, सभी लोग मुझसे डरेंगे, मेरे आगे सिर झुकाएंगे, मेरे पास बड़े बड़े घर, नौकर चाकर, प्रॉपर्टी, गहने, सभी ऐशो आराम की चीजें होंगी, और क्या चाहिए होगा मुझे? डाकू ने कहा। फिर इससे क्या होगा? साधु ने फिर उससे सवाल किया। इस पर डाकू ने जवाब देते हुए कहा, ये सब करने के बाद मैं सुकून और शांति से रहूंगा। इसके आगे जवाब देते हुए साधु महात्मा ने कहा, खड़ग सिंह, तुम इतना सब कुछ करने के बाद शांति और सुकून से रहोगे, लेकिन मैं तो अभी भी वैसे ही आराम कर रहा हूँ, अभी भी मैं शांति और सुकून के साथ अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। साधु ने पत्थर पर लेटे लेटे ही उसे जवाब दिया और दूसरी करवट लेकर सोने लगा। एंड कैन यू इमेजिन, ये जवाब सुनकर डाकू खड़ग सिंह को पहली बार ये एहसास हुआ कि वो आज तक कर क्या रहा था और किन हरकतों से वो पैसा कमा रहा था। उस दिन के बाद से उसने अपना ये सारा लूटपाट वाला काम हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो अब इस बात को समझ चुका था कि सुकून और आराम पाने के लिए उसने जो रास्ता अपनाया था ना, वो ठीक नहीं था, क्योंकि गुस्सा, डर, किसी को नुकसान पहुंचाकर वो कभी भी शांति हासिल नहीं कर सकता था। जिंदगी का एक